हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। और चलिए आज लॉन्ग आंसर को भी कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू? वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया? व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ? ओके, 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला है व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। थर्ड है व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ? ओके, यानी जवाहरलाल नेहरू ने गंगा से क्या उनका अर्थ था, क्या जुड़ मतलब उस गंगा क्या अर्थ था जो जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। और वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, मतलब नेहरू गंगा को भारत की नदी पुकारते थे क्यों। ठीक है, वाट डिड द गंगा रिमाइंड नेहरू, और नेहरू को गंगा किस प्रकार से याद दिलाती थी या कैसी याद होती थी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द गंगा एंड द जमुना मींट अ लॉट टू जवाहरलाल नेहरू। ही हैड बीन अटैच्ड टू देम एवर सीन his childhood. His attachment had gone with years. Okay, he had watched their changing moods with the change of season. They had been a source of great inspiration for him. In spite of his attachment to the Ganga was not religious. Nehru calls the Ganga the river of India because it is loved by her people. Okay, next है the songs of India's victories, defeats, recall memories, hopes and fears are interwoven around the Ganga. It is also a symbol of India's long culture and civilization which have ever been changing and ever flowing like the Ganga. The Ganga reminded Nehru of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas which he loved so much, and of the rich and vast plains below where his life and work had been saved. ओके, इसका अर्थ है पूरे लॉन्ग आंसर में कि नेहरू को गंगा की याद इसलिए आती थी क्योंकि वो बचपन से ही गंगा के करीब रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने इसलिए कहा भारत की नदियां हैं गंगा, क्योंकि पहले की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी हुई है और इस गंगा से लोगों की यादें, लोगों की विजय, लोगों की हार, सब कुछ इस गंगा से जुड़ी हुई है। ठीक है, और मैंने शॉर्ट आंसर में आप सभी को बताया है, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द विल ऑफ पंडित नेहरू? डिस्क्राइब इट्स मेन पॉइंट्स। व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेट्स टू बी इमर्ज इनटू द गंगा? यानी कि पंडित नेहरू की इच्छा क्या थी, इट्स मेन पॉइंट्स, उनके उस मुख्य पॉइंट्स को परिभाषित करें। व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेट्स टू बी इमर्ज इनटू द गंगा, यानी नेहरू गंगा में अपनी राख को इमर्स यानी विसर्जित करना क्यों चाहते थे। ठीक है, और उसी में ही एक और क्वेश्चन है हाउ डज नेहरू वांट हिज एसेट्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, और एक और क्वेश्चन है इसमें व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एसेट्स टू बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया। और उसी में एक और है व्हाट डज पंडित नेहरू डिजायर टू
बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। सब मिला जुला के सबका एक ही अर्थ होता है कि नेहरू क्यों चाहते थे कि मरने के बाद हमारे शरीर की अंतिम संस्कार और उसके बाद जो उस बचे राख हैं वो भारत के इलाहाबाद में विसर्जित होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जानते थे कि मैं हमेशा विदेश दौरा पर रहता हूँ। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज will, Pandit Nehru wanted that when he should die, his body should be cremated. ओके, यानी कि पंडित नेहरू के इच्छा के अनुसार वो चाहते थे कि जब वह उनकी मृत्यु हो तो उनके शरीर क्रीमेटेड होनी चाहिए, यानी अंतिम संस्कार होनी चाहिए। ठीक है, ही वांटेड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। और वो चाहते थे कि मुट्ठी भर राख इलाहाबाद की गंगा में विसर्जित होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ही मेड इट क्लियर दैट इट वाज ओनली ड्यू टू हिज इंटेंस लव फॉर द गंगा एंड द जमुना सिंस हिज चाइल्डहुड। ओके, और वह इसे क्लियर मतलब उसे क्लियर मानते थे, बनाते थे कि इट वाज ओनली ड्यू टू हिज इंटेंस लव फॉर गंगा। तो कह रहे ये मुख्य कारण यही है कि गंगा के प्रति जो प्रेम था, गंगा जमुना के प्रति जो प्रेम था उनका बचपन से, वही इसको साफ करती है कि वो चाहते थे कि हमारी वो राख इलाहाबाद में विसर्जित हो। ठीक है, आगे है, ही आल्सो वांटेड दैट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेट्स शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया। ओके, यानी वह चाहते थे कि कुछ उनके राख का नहीं, ठीक है, उनके राख का कुछ भाग स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के मैदानों के ऊपर भी क्या होना चाहिए, यानी फैलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, so that the ashes of his body should be mixed in the soil of India of which it was made. ओके, यानी वो क्या चाहते थे कि उनके शरीर की जो राख है वो सॉइल ऑफ इंडिया ऑफ विच इट्स मेड, यानी भारत की उस मिट्टी में मिल जानी चाहिए जिससे ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन, why does Nehru want much of the post traditions and customs to be discarded, and what part of it does he wanted to preserve? Okay, यानी नेहरू इतने मतलब why does Nehru want much of the past tradition and custom to be discarded? ठीक है, यानी जो नेहरू को वो अतीत की परंपराएं और संस्कृति क्यों उनको इतना डिस्क्रेडिट करना चाहती थी। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ इट डज ही वांट टू प्रिजर्व। ओके, मैं डिस्कैर्डेड और डिस्कैर्डेड का मतलब परेशान करती थी, और प्रिजर्व का अर्थ भी देख लेके उसमें हम आपको वर्ड मीनिंग में प्रोवाइड कर देंगे। व्हाई डज नेहरू जी वांट इंडिया टू गेट रीड हरसेल्फ ऑफ। ओके, ठीक है, डिस्क्रेडिट मतलब बाहर किया हुआ, और प्रिजर्व का अर्थ है ओके, प्रिजर्व का अर्थ वर्ड मीनिंग में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाई डज नेहरू जी वांट इंडिया टू गेट रीड हर सेल्फ ऑफ, यानी नेहरू जी इंडिया को, यानी इंडिया के लोग को उनसे उनको स्वयं में, यानी उन्होंने क्यों ऐसा चाहा कि लोगों को छुटकारा मिलनी चाहिए, किस चीज़ से, जो धार्मिक और जातिगत उलझनों में लोग फंसे थे, तो उससे वो छुटकारा क्यों चाहते थे। ठीक है, तो इसका पूरे जो आंसर है वो भी देख लेते हैं। नेहरू इज प्राउड ऑफ इंडियाज पास्ट बट ही डज नॉट लाइक मेनी ऑफ इट्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, यानी नेहरू भारत के उस अतीत पर गर्व करते थे, किंतु वह उस संस्कृति और परंपरा को के प्रति मतलब ही डज नॉट लाइक, यानी उन्हें पसंद नहीं था वो संस्कृति और वह परंपरा।
देखते वो कौन सा संस्कृति और परंपरा है जो उनको पसंद नहीं थे। ठीक है, तो देख लेते इसका आंसर है इसके आगे भी। दिस sorry, these are very harmful, they divide her people, they prevent the free development of speech। ओके, यानी वो कहते थे यह बहुत ही हानिकारक है, जो दे डिवाइड हर पीपल, वे सब उन लोगों को अलग करते हैं। दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ स्पीड, और वे लोग उसे एक दूसरे से उस विकास, उस निर्माण में क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है, आगे है नेहरू वांट्स द पीपल टू गेट रीड ऑफ ऑल सच कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस बट, यानी नेहरू चाहते थे कि लोगों को उन सभी संस्कृति और परंपरा से छुटकारा मिले। ही वांट सम ऑफ आवर पास्ट कस्टम एंड ट्रेडिशन टू बी प्रिजर्व्ड, यानी वो चाहते थे कुछ हमारे अतीत संस्कृति और परंपरा है जो प्रिजर्व्ड हो। ठीक है, दे रिमाइंड अस ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट, और वे सब हमारे इस ग्लोरियस पास्ट को, यानी इस हमारे अद्भुत अतीत पे यादें हैं। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ओके, और वे इस अतीत और वर्तमान के दोनों के बीच में जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेहरू वांट्स टू प्रिजर्व दिस पार्ट ऑफ आवर पास्ट customs and traditions. He values it greatly. He calls it a treasure. He gets inspiration from it. Okay, treasure का preserve। ओके, इस दोनों का अर्थ जान लेते हैं। तो प्रिजर्व का अर्थ है संरक्षित और ट्रेजर का अर्थ है बहुमूल्य मानना। ओके, यानी नेहरू चाहते थे कि जो हमारी अतीत, जो हमें पास्ट की संस्कृति है, परंपरा है, वो बहुत ही संरक्षित रहे, यानी उसको सुरक्षित रखे। ही वैल्यूज इट ग्रेटली, ही कॉल्स इट अ ट्रेजर, यानी वो बहुत ही, यानी उन्होंने महानतर रूप से इसे एक बहुमूल्य मानते थे। ही गेट्स इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और उन्हें इससे इंस्पायर मिलता है, यानी उन्हें इससे प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है व्हाट डज पंडित नेहरू से अबाउट द गंगा एंड हर डिफरेंट मूड्स इन डिफरेंट सीजन, यानी पंडित नेहरू गंगा और उसके अलग अलग बदलते मौसम के बारे में क्या कहते हैं। तो पंडित नेहरू सेज दैट द गंगा इज स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया एंड इज द बिलव्ड ऑफ हर पीपल। ओके, यानी नेहरू जी कहते हैं कि भारत के नदी और उन लोगों में विश्वास रखते थे, यानी विश्वास करते हैं। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, और वे she has been a symbol of, यानी वे भारत के प्राचीन और बहुत ही दीर्घ संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक है। ठीक है, she has different moods in different season, और वे बदलते मौसम के मूड्स को, बदलते मौसम के व्यवहार को, सी लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और उन्होंने मुस्कुराते और नृत्य करते हुए सुबह को देखा, और सूर्य और अंधेरे में ग्लूमी एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और एक संध्या के समय रहस्य भरी शाम को भी देखा। ओके, आगे है सी बिकम्स अ नारो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर एंड फर्स्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, हैविंग द पावर ऑफ सी टू डिस्ट्रॉय
और वह एक नैरो यानी एक दुखी और स्लो यानी एक धीरे ग्रेसफुल स्टीम इन विंटर यानी एक जाड़े में एक ग्रेसफुल यानी एक आभार धारा को भी देखा है एंड अ बस्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून और एक मानसून को भी बदलते हुए देखा है द पावर ऑफ सी टू डिस्ट्रॉय यानी सागर के यानी समुद्र के शक्ति को जिससे नुकसान पहुंचा वो भी देखा है। पंडित नेहरू चेंज हैज़ बीन अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया यानी पंडित नेहरू गंगा के प्रतीक और लोगों के मेमोरी उस बीते अतीत वर्तमान और भविष्य को वो बदलना चाहते थे यानी उस पर नियंत्रण करना चाहते थे, परिवर्तन लाना चाहते थे। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। और कुछ मैच ऑफ द कॉलम है और ट्रू फॉल्स है, ये भी हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में। आई होप दिस वीडियोस स्टिल ऑफ लॉन्ग, so I will discuss and I'm going to teach you in previous video. Okay, so enough. Okay, तो चलिए हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाकी के बचे लेसन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ये एक्टिविटीज़ आपको हेल्प करेगा। आप वीडियो को अंत तक देखें और अपने नोट्स को कंप्लीट करें, जो भी हो आप कमेंट करें। ओके, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू।